पहले पुलिस ने गिरफ्तारी की, फिर क्लीन चिट दे दी। रातों रात आरोपियों को क्यों रिहा किया गया? सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। क्या रसूख के आगे बेबस है आम आदमी? आजमगढ़ की 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने मेन आरोपी प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को क्लीन चिट दे दी है। इसके बाद से ही हर कोई सकते में है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। श्रेया के माता पिता का कहना है कि उनका तो न्याय पर से ही भरोसा उठ रहा है। सब कुछ सच देखते हुए लोग आज इस तरीके से जो है सब साफ कर दिए कि कोई गुनाह नहीं उसका है और निर्दोष है, उसको जो है छोड़ दिया गया। न्यायालय तक बात नहीं पहुंच पाई। ये सब सर एक आम आदमी की बस की बात नहीं है। एक आम आदमी इस तरीके का नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझे शुरू से डाउट था, लेकिन मुझे लगा कि प्रशासन और शासन के आगे कोई बाहुबली, कोई शक्तिशाली नहीं होता है। लेकिन आज मैंने देख लिया कि कानून आम आदमी का नहीं है, गरीब आदमी का नहीं है। देर रात कुछ अलग ढंग से ही आरोपियों की हुई जेल से रिहाई के बाद पुलिस के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर भरोसा करके खुद को शर्मिंदा महसूस होने का दावा किया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे लोगों पे भरोसा किया जो लोग कभी मेरे साथ थे ही नहीं। मैंने कभी आप लोगों के सामने ये नहीं कहा कि नहीं प्रशासन मेरे साथ नहीं। मुझे लगता था कहीं, क्योंकि हम दिल से जुड़ने वाले लोग हैं, हमें इमोशन पे भरोसा था कि लोग विश्वास दिलाते थे। लेकिन लोग कहते हैं ना कि पुलिस के पास कोई इमोशन नहीं होता। आज उन्होंने प्रूफ कर दिया कि उनके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं, सब एक है। वो एक तराजू में सबको तौलते हैं। पैसा है तो वो उनके हैं और नहीं पैसा है तो किसी के नहीं। बीती 31 जुलाई को चिल्ड्रंस गर्ल कॉलेज की 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दी थी। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आइए आपको सुनवाते हैं कि उस वक्त एसपी अनुराग आर्य की तरफ से क्या बयान दिया गया था। इस एफआईआर में दोनों नामजद अभियुक्त, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेज़ी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग न करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तत्काल वहां से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहां से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। 31 तारीख की घटना के बाद 2 अगस्त को गिरफ्तारियां हुई, मगर तभी से ही स्कूल प्रशासन की तरफ से अलग अलग तरह से दबाव बनाया जाने लगा। प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों को साथ लाया गया। 8 अगस्त को एक दिन के लिए पूरे प्रदेश के स्कूल बंद भी रहे, मगर इसके बाद भी जब प्रिंसिपल और टीचर की रिहाई नहीं हो पाई तो स्कूल प्रशासन और पुलिस की तरफ से मिलकर एक अलग ही खेल खेला गया, और वो ये कि इसकी पूरी जांच ही मऊ जिले में ट्रांसफर कर दी गई। पहले विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए हत्या की धारा लगाई, अब उसे हत्या के लिए उकसाने की धारा में बदल दिया गया। इन सब के बीच प्रिंसिपल और क्लास टीचर द्वारा सीजीएम कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर दी गई थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त किया था। इसी बीच शिक्षा माफिया अपनी बड़ी पहुंच का लाभ लेते हुए विवेचना को दूसरे जनपद यानी कि मऊ ट्रांसफर कराने में कामयाब रहा। कारण कि उन्हें अच्छे से पता था कि जिले के ईमानदार एसपी अनुराग आर्य से वो अपनी मनमानी नहीं करा पाएंगे। नतीजा जांच को ट्रांसफर कर दिया गया। जी हाँ, हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये विवेचना ट्रांसफर होते ही दोनों अभियुक्तों के खिलाफ साक्ष्य में कमी बताकर उनको बरी कर दिया गया, यानी कि ये पूरा केस ही एक तरह से खत्म कर दिया गया। जिसके बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर और शिक्षा माफिया की मनमानी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एनवीटी ऑनलाइन के लिए आजमगढ़ से अमन गुप्ता की रिपोर्ट।